जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो सभी इंजीनियर्स आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आ चुकी है डिफेंस में, और वो है आपका एसएससी टिक एंट्री, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। उसकी पूरी जानकारी मैं आज की इस नोटिफिकेशन में दूंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पर कि आपको क्या क्या यहाँ पर फॉर्म भरने के दौरान लेके जाना पड़ता है। उसके अलावा आपकी एज लिमिट क्या होती है, और एज लिमिट के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल होता है, लास्ट ईयर का कट ऑफ आपका कितना गया था, ये भी अवेलेबल रहता है। तो चलिए देर बिना किए और ये हम लोग शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जाना होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर, जो कि है joinindianarmy.nic.in। आप यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको ऊपर साइड में ही आते हुए दिख जाएगा, या फिर आप ऑफिसर एंट्री पर यहाँ क्लिक करेंगे तो भी यहाँ से जानकारियाँ मिल जाती है। और फिर आपको यहाँ से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ से आप लॉगिन करते हैं। आप ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको कॉल अप लेटर मिल जाते हैं, मेडिकल की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो सारा चीज़ जो है यहाँ अवेलेबल रहता है इसी सेम वेबसाइट पर। आ जाते हैं बैक टू होम, जहाँ पर हम नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं। और नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर दिख रहा है, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक आपका है। फ्लैश पर आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट में एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद से आप जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाता है। अब चलिए एक एक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ कि इसका जो नंबर है वो है आपका 67th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल, ये मेन है, जो कि अक्टूबर 2026 के लिए है। उसके अलावा मैं आगे अभी अगर और बढ़ूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आगे साइड में कि मेल जो है उनका एज होना चाहिए 20 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स, लेकिन कब? 1 अक्टूबर 2026 को। दैट मीन्स कि कैंडिडेट हु बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 एंड 31 सितंबर 2006 बोथ डेज आर इंक्लूसिव, यानी कि आप 1 अक्टूबर 2000 और 1999 में भी अगर डेट ऑफ बर्थ है आपका उसके बाद है, या 2006 31 सितंबर से पहले है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर के लिए। अब मिसमैच इन स्ट्रीम यहां पर दिया हुआ है क्लियरली, एनी वेरिएशन बिटवीन द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रीम एज गिवन ऑन डिग्री या आपका मार्कशीट एंड दैट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि आप फॉर्म भरते टाइम पे प्रॉपर तरीके से वही स्ट्रीम भरना जो स्ट्रीम आपका एक्चुअल डिग्री में है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि आपको जरूरत पड़ेगी एसएसबी के दौरान, क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री होती है, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, आपके परसेंटेज बेसिस पर ही जाना होता है। ये कुछ आपके फिजिकल एक्सरसाइजेज जो है वो आपके एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद से होता है। अभी मैं अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द रिक्विसाइट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर, यानी कि आप पियरिंग और पास दोनों के लिए ये एलिजिबल हो जाओगे आप। और ये आपका फाइनल ईयर मतलब 4 साल वाला जो है, साथ में आपका 1 अक्टूबर 2026 को आपकी डिग्री मिल जानी चाहिए, यानी कि पास हो जाने चाहिए आप, तभी होगा। तब आप जाते हैं प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी, आपकी PCTA आप जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 2026 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। क्लियर लिख दिया है, यानी कि 1 अक्टूबर 2026 से पहले अगर आपका एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी यहां पर वैकेंसी की अगर बात किया जाए यहां पर तो स्ट्रीम वाइज वैकेंसी है। जैसे कि सिविल की मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा नंबर है, 75 वैकेंसी है। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ सिविल नहीं, सिविल के साथ साथ आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसी तरह से ये सभी आपके इंजीनियरिंग के हैं, इन्हीं में से कोई एक ब्रांच आपका होगा। उसके अलावा इसी में आर्किटेक्चर भी आ जाएगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी से भी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किए हुए हैं
तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप भी कंसिडर किए जाएंगे सिविल में। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये कंप्यूटर साइंस में सब चीजें आ जाती है यहां से, जो कि आपका बीटेक या बी वाले ही एलिजिबल होंगे, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके अलावा आप यहां पर और देखेंगे बहुत सारी, अभी यहां पर है आईटी, यहां पर आपको मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी कोर्सेज हैं, तो अभी आप एलिजिबल होंगे। उसके अलावा आप यहां पे डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग किए हैं तो भी ये सब आप देख लेना प्रॉपर तरीके से, जो भी आपका ब्रांच होगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल का सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का आ जाएगा, और फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आता है, टेलीकम्युनिकेशन आएगा, फाइनली आपका मैकेनिकल आ गया। मैकेनिकल के तो 101 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, इसका बहुत अच्छे से आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को यहां पर मिल रही है, तो ये फायदा आप उठाइए, और ये सारे ब्रांचेज में से अगर आप है एलिजिबल तो आप जरूर फॉर्म भरिए। मिसलेनियस स्ट्रीम भी है जिसमें कि 17 आपकी वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये टोटल आप बात कर लेते हैं यहां पर वैकेंसी के बाद से अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करता हूं तो यहां होता है शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आप अपने मार्कशीट के बेसिस पे अप टू 6 सेमेस्टर आपके मार्क्स देखे जाते हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ आता है। किसी ब्रांच का 67% होता है कट ऑफ आपका, किसी का 72 हो जाता है, किसी का आपका 80% भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, उनको देखते हुए ही ये किया जाता है। उसके बाद आप सीधे डायरेक्ट जाते हैं कहां पर, एसएसबी इंटरव्यू देने। उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपको कॉल अप लेटर भी भेजा जाता है मेल के थ्रू, इंफॉर्मेशन आती है मेल के थ्रू कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, फिर आप जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। उसके लिए भी आपका डेट सिलेक्शन लिंक आता है, वो डेट सिलेक्शन लिंक क्लिक करते हैं और फिर आप एसएसबी की वहां पर जाके 5 डेज स्पेंड करके आते हैं। लेकिन वो 5 डेज कैसे स्पेंड करेंगे, क्या क्या टेस्टिंग होगा, उसका भी क्लासेज हमारे यहाँ चलता है। खान ग्लोबल स्टडीज का जो केजीएस डिफेंस करोल बाग सेंटर है वहां पर आप आ सकते हैं। उसके लिए नंबर भी है 8800113187, ये नंबर भी आपको मिल जाएगा, और सारी जानकारियां भी उसके व्हाट्सएप नंबर से भी आपको दे दी जाएगी। चलिए, अलॉटमेंट जो है सेंटर का वो खुद से होता है, वही करेंगे, आपकी चॉइस होगी वहां पर डेट सिलेक्ट करने का, ठीक है। अब चलिए एसएसबी इंटरव्यू की बात किया जाएगा, उसके बाद से मेडिकल होगा आपका। मेडिकल के बाद से आप जो है कमीशन जब हो जाएंगे तो आपको पहले पीसीटीए जाना होता है। पीसीटीए के बाद से जब यहां से भी आप फाइनली जो है कंफर्म हो जाते हैं तो फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आप आगे बढ़ के और लेफ्टिनेंट रैंक आपको दे दी जाती है, पहला रैंक होता है आपका, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज होता है कि 1 ईयर एंटीडेट सीनियरिटी from the date of commission will be granted to engineering candidates graduate of short service commission in the rank of lieutenant। यानी कि अगर आप बाकी एंट्री से जा रहे हो, जैसे कि सीडीए से जा रहे हो और आपके एनडीए से जा रहे हो, तो उनके कंपेयर में आपको 1 साल की सीनियरिटी मिलती है। यानी कि अगर वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने में उनको 5 साल लग रहे हैं या 3 साल लग रहे हैं तो आपको 2 ही साल लगेंगे, उनको 5 लग रहे हैं तो आपको 4 लगेंगे। ये एक बेनिफिट होगा। और आप शादी नहीं कर सकते, अनमैरिड होना जरूरी है, इसके लिए कंपलसरी है। एकेडमिक डिग्री होनी चाहिए आपकी जो ग्रेजुएशन की है, कब, जब आप एकेडमी में वहां पर जाओगे तब, ठीक है। तो ये सारा जो है डिटेल से इस नोटिफिकेशन में प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। वैकेंसी है, उसके अलावा मैं अगर बात करूं यहां पर, तो अगर ट्रेनिंग की बात करें, देखो 16,260 रुपया पर वीक आप पर गवर्नमेंट खर्च करती है। तो आप ट्रेनिंग से छोड़ के आओगे तो फिर आपसे कॉस्ट वसूला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप एसएसबी देने पहली बार जाओगे तो आपके जाने और आने का खर्च गवर्नमेंट ही वियर करती है। वहाँ 5 डेज रहने का भी गवर्नमेंट ही वियर करती है, आपका खाने पीने रहने का सब कुछ। पहला दिन जो होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें OIR और PPDT होता है। जो सिलेक्ट होता है उसे फर्दर आगे भेजा जाता है जिसमें आपके साइकोलॉजी टेस्ट, GTO और फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। देन फाइनल डे कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद जो रिकमेंड हो जाता है उसे फिर फर्दर मेडिकल के लिए भेजा जाता है। देन मेडिकल के बाद मेरिट आता है और फिर आपका सपना हो जाता है साकार, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये कितना अच्छा जगह है यहाँ जाने का। और फर्स्ट आपका लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगा, देन कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और फिर कर्नल।
बाकी ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल रैंक भी होते हैं, लेकिन ये रैंक जो है जनरली शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को नहीं मिलेगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन दैट मीन्स कि आपका जो जॉब है वो है अप टू 10 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स का एक्सटेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्लस 2 ईयर्स एक्सटेंशन ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट हु इज अप्लाई फॉर दिस जॉब। दैट मीन्स कि मैक्सिमम आप 14 ईयर्स स्पेंड कर सकते हो और मिनिमम 10 ईयर्स, तभी आप वहां पर सारी सुविधाएं ले पाएंगे। बाकी पेंशन यहां पर नहीं होती। पेंशन के लिए 20 ईयर्स का जॉब होना कंपलसरी है, गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपकी पेमेंट जो है बेसिक पे आपकी है 56,100 रुपए, जो कि लेफ्टिनेंट का मिलता है। उसके अलावा आपके अलाउंस बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पर जो है आपके एमएसपी भी मिलता है, जो कि 15,500 पर मंथ मिलेगा, एडिशनल होता है, जो कि मिलिट्री सर्विस पे होता है, और ये सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जिसमें कि आपका डीए होता है, पैरा रिजर्व अलाउंस होता है, टेक्निकल अलाउंस आपको मिल जाएगा, टेक्निकल अलाउंस टीयर 2 भी मिलेगा। तो ये पर मंथ इतना सारा चीज मिलता है, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी आपको यहां पर अगर देखा जाए तो हार्डशिप है, जैसे ही आप सियाचिन जाते हैं तो 42,500 एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो ये जितना रिस्क ज्यादा उतना ही ज्यादा आपको पेमेंट भी मिलता है। ये सारी चीजें आप यहां नोटिफिकेशन में प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा अलाउंस मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, बच्चों की पढ़ाई का, एजुकेशन का मिलेगा सारा चीज, और आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। गैजेटेड ऑफिसर का रैंक है, ग्रुप ए का रैंक है ये। आप जाएंगे यहाँ तो आप इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं तो ये बेहतर मौका है, बहुत ही बेहतरीन मौका है, इसका मौके का फायदा उठाइए और ये फॉर्म आप जरूर भरिए। फॉर्म भरने के लिए आपको जाना होगा जॉइन इंडियन आर्मी पर, कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो आपको ये जो है कैप्चा यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि ये आप जितने भी कैप्चा हैं, कैप्चा डालने के बाद से क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप बढ़ जाएंगे आगे, फिर आपको फॉर्म भरने को मिल जाएगा। क्लियर है अभी? तो ये आप यहां से क्लिक करके और आगे बढ़ेंगे, वहां दो चीजें होंगी, एक अप्लाई नाउ होगा, एक आपका रजिस्टर नाउ होगा। रजिस्टर अगर आप पहली बार कर रहे हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी पर लॉगिन तो रजिस्टर करेंगे। अगर आप ऑलरेडी एनडीए, सीडीएस या फिर और भी कोई एंट्री के लिए कर चुके हैं तो फिर आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद से आप वहां पर अप्लाई नाउ करके और अप्लाई कर लेंगे। आपकी प्रीवियस डिटेल्स सब रहेंगी, उसमें 10th का मार्कशीट की नीड पड़ेगी आपको, ठीक है। 10th का आपका मार्कशीट रहेगा, 10th के मार्कशीट के साथ साथ आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी पर क्लिक कर लेना है। ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा यहां से। ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शंस देख लेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहां से और आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ने के बाद से आपको डिटेल्स मांगा जाएगा यहां पर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। बावजूद इसके अगर फिर भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। देखो यहां पे देखो, आधार कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट से ही शुरुआत होती है, बाकी डिटेल्स भरना है। उसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑन ज्वाइन इंडियन आर्मी बाय अरुण सर, तो मैं ही बताया हूँ, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। एक नंबर आप जरूर नोट करेंगे, वो है आपका 8800113187। यहाँ पर हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी होगा तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पर है, तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम, अपना इश्यू जो भी है वो व्हाट्सएप करेंगे, फिर हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। हमारा जो अगला एसएसपी इंटरव्यू बैच है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इस की बात अगर करूं तो एक मिनिमम 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फी होगा। बाकी आपके ओनली 9000 में हम लोग पूरा ऑफलाइन दे देंगे, यानी कि 1 + 9 10,000। अभी रिपब्लिक डे आने वाला है तो आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, अराउंड 2000 का आपको कूपन कोड भी प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि इफेक्टिव जो है आपका ओनली 8000 में 14 डेज का एसएसपी इंटरव्यू मिल जाएगा, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होगा और 14 फरवरी तक चलने वाला है। नेक्स्ट बैच आपका फिर अगले दिन से यानी कि 16 फरवरी से शुरू होगा और ये हर महीने 2 हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। उसके साथ ही आपको ये भी बता देता हूं कि हमारे यहाँ रिटन की भी तैयारी कराई जाती है, जैसे कि सीडीएस,
और एनडीए। ऑफलाइन सेंटर्स भी हमारे देहरादून और पटना। करोल बाग दिल्ली में हमारा एसएसपी की क्लासेस चलती है। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।